अरे छोड़िए, उनके कहने से अरे बात बात में गलती निकालने का क्या क्या मतलब? अरे सर फिर भी आप समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ आपको माफी तो मांगी, उसमें क्या जा रहा है? मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? इसका मतलब आप माफी नहीं मांगा। अब तक कह दीजिए मुझे, ठीक है, मैं माफी नहीं मांगने वाला। अच्छा खासा घर है, भरा पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पर कभी किसी की सुनी है तुमने? ठीक है, अब झेलो, तुम हो इसी लायक। आप किससे झगड़ा मोल लेकर आए हो? क्यों, तुम्हें भी लगता है मैं झगड़ा करता हूँ? गलती हो गई। तुमसे किसने झगड़ा किया ये बताओ। अरे है वही बदतमीज बेईमान किस्म का इंसान, ठेकेदार। अब तुम ही बताओ शारदा, जब रेलवे डिपार्टमेंट उसे ईमानदारी से पूरा पैसा दे रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो ईमानदारी से काम करे, लेकिन वो है कि कमबख्त करता ही नहीं। भाई होना तो यही चाहिए। अब ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं, बोलो? बिल्कुल आएगा। तो कुछ यूं हुआ होगा कि तुमने उस पर काम का दबाव बनाया और उसने तुम्हारी शिकायत जाके तुम्हारे चीफ इंजीनियर से कर दी, है ना? अरे ये बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। कैसे बता? इसमें बताने वाली क्या बात है? भाई तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए तुम्हें लोगों की काम में ढिलाई पसंद नहीं, है ना? भाई मुझे बेईमानी कतई पसंद नहीं। हाँ, नहीं पसंद ना? हाँ। तो फिर बात खत्म। जब ऐसे बेईमान लोगों से तुम्हें उलझने में मजा आती है तो भाई ट्रांसफर का दर्द भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। कमाल है, ये ट्रांसफर वाली बात तो मैंने तुम्हें बताई भी नहीं। तुमने नहीं बताई, लेकिन तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा सब कुछ कह देता है। विजय, जितने साल हमारी शादी को हो गए ना, उतने ही तुम्हारे ट्रांसफर हो गए। चट पोस्टिंग पर ट्रांसफर। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ वो तुम्हारे डेप्यूटी चीफ क्या नाम है उनका? अरे वो गोयल। हाँ, वो गोयल साहब, उन्होंने भी इंजीनियर साहब को समझाने की कोशिश नहीं की? तुम सुनोगे तो तुम्हें भी हंसी आएगी। क्यों? जानते हो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जाओ जा करके चीफ साहब से माफी मांग लो, वो तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल करा देंगे। अब तुम ही बताओ भैया, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बुरा लग रहा है ना? वो जो मर्जी है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, बस बात खत्म। बात खत्म? हाँ। ठीक, तो अब ये बताओ कि तुम्हारा ट्रांसफर कहाँ है? जम्मू। क्या? हाँ जम्मू। जम्मू? जी। अरे हमारे गाजियाबाद से इतनी दूर, पर क्यों? ओहो, जम्मू से उधमपुर के लिए वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही। अब मेरे जैसे सैकड़ों इंजीनियर उस काम में लगे हुए हैं, मुझे भी उठा करके वहीं भेज रहे हैं। बताइए। लेकिन तुमने उनसे कहा नहीं कि वहां जंग छिड़ी है क्या? मुझे क्यों सुबह सुबह बुला रहे हैं? अरे तुमने उनको समझाने की कोशिश नहीं की तुम फौजी नहीं हो, तुम इंजीनियर हो। शारदा, ये ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं है, ये मुझे मेरी ईमानदारी की सजा दी जा रही है, बस। ओहो, कितना सारा सामान रखना होगा, गरम कपड़े, मोजे और क्या? वो ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। अरे यार, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चलो। हाँ चलो चलो। नींद नहीं आ रही? क्यों परेशान हो रहे हो विजय? शारदा, तुम लोगों को छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा। तो एक काम करो ना, छोड़ दो ये नौकरी। इतना आसान है क्या? नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे चलेगा परिवार, बताओ? सब देखा जाएगा। तुम देख लेना शारदा, मैं कह देता हूँ, मैं एक दिन इस नौकरी पे लात मार दूंगा, फिर सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तब तक कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। बहुत अकेले रहना पड़ा है ना तुम्हें मेरे बगैर। सिर्फ मुझे ही नहीं, बच्चों को। क्या ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे पर डाल करके चलना पड़ता है। कोई बात नहीं, क्यों परेशान होते हो? देखो मैं तुम्हें एक बात बता, पहले बैठो, परेशान ना आओ। जानते हो पापा को क्या लगता था? पापा ने जब मेरी शादी तुमसे कराई ना,
तब उन्हें लगता था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ईमानदार इंजीनियर से कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि उनका ये ईमानदार इंजीनियर एक बंजारा निकलेगा। ऐसा है, कपड़े पैक करो, चलो कपड़े पैक करो फौरन, इसी वक्त। पर क्यों? तुम भी मेरे साथ चल रही हो बस। और बच्चों का क्या होगा? वो भी चलेंगे। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो विजय तुम? मिड टर्म है, उनका एग्जाम होगा, फाइनल होगा, पढ़ाई में कितना लॉस होगा उनका। तो क्या होगा, देखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, इमोशनल हो रहे हो? हाँ हो रहा हूँ। तो एक आइडिया है मेरे पास। क्या? वो ये कि तुम जम्मू जब जाओगे तो जल्दी से किसी से लड़ाई कर लेना, फिर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद तुम यहाँ चले आना, बस। वैसे आइडिया बुरा नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो मेरा ट्रांसफर जम्मू से गाजियाबाद ही करेंगे? ऐसा भी हो सकता है वो मुझे जम्मू से उठा करके कन्याकुमारी भेज दें। कन्याकुमारी कहाँ? जम्मू कहाँ कन्याकुमारी? मेरे पीछे भी इसी तरह से हंसते रहना। इस बात का वादा नहीं कर सकते। तुम रोगी तो मुझे पता चल जाएगा। कोई खुशी नहीं दे पाया तुम अपने उसूलों की वजह से। क्या कहते हो तुम? तुम्हारी यही उसूल तो मेरी असली खुशियां हैं। तुम ऐसी क्यों हो? क्यों नहीं दूसरी बीवियों की तरह मुझसे झगड़ा करती, मुझे बदल करके रख देती? क्यों नहीं हो ऐसी? क्योंकि मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, जिद्दी, अड़ियल और ईमानदार। इसीलिए तो मैं तुमको प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आ जाओ भाई, कौन है? घंटे भर से घंटी बजा रहे हो। मॉर्निंग सर। ओह मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मेरा नाम राजेश महाजन। अच्छा राजेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। सर गुप्ता जी ने बोला है कि आप जोन 2 का काम संभालेंगे। ये सारा जो मिट्टी का काम है और जो पुल का काम है ना, अच्छा तो मिल ही गया है आपको, ये आपको ही संभालना है। जोन 2? जी सर। ये यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सर लगभग 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर। हाँ। अच्छा देखो राजेश, मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गाइड करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल गाइड करेंगे। तो फिर ये तय रहा कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट। अरे सर, अब कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई हम और आदेश अपने अपने काम के है तो, लेकिन सर असिस्ट तो आपको ही करेंगे ना। अब इस हिसाब से हम आपके अंडर हुए, आप हमारे नहीं सर। चलो मान लेता हूँ तुम्हारी बात। जी सर। और सर हाँ, 2 चेयरमैन हैं, अश्विंदर और सूरज, ये भी सर आपके साथ ही रहेंगे। कभी भी काम हो इन्हें बुला लीजिएगा। अच्छा ऐसा भी कुछ है जो मुझे जानना जरूरी है? अब देखिए सर, अभी तो आप इस जम्मू में नए नए हैं, सब कुछ जानना है भी आपको। नहीं गुप्ता जी कैसे, मेरा मतलब इनका नेचर कैसा है? बढ़िया है सर। हाँ बस काम एकदम राइट टाइम चाहिए, ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ 2-4 चमचे होते हैं, उन्हें छूट मिल जाती है। कुछ कहता नहीं है? आप भी सर कुछ कहिएगा मत, जैसा काम चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा, बेकार में किसी से पंगे मत लीजिएगा। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे आँख बंद करके देखता रहूँ, हर जगह का यही हाल है। अरे सर पहले यहाँ के लोगों को जान तो लीजिए। ये बताओ तुम यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हो? नहीं सर, परिवार तो हमारा नासिक में रहता है। बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान होता था, इसीलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। यानी तुम यहाँ पर अकेले हो? जैसे आप है ना सर, बस वैसे ही हम हैं। ओह अच्छा ये बताओ कि जम्मू से उधमपुर के लिए जो सड़क जा रही है, हाँ जी सर, रेलवे लाइन में हाँ, जा रही है, ये कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। हाँ करीब करीब इस लाइन को ये लोग तवी नदी से जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। तवी नदी से याद आया, मैं तुम्हारे साथ नाव पे सैर करना चाहता हूँ। अरे सर कभी भी आप चलिए, हम आपको घुमाएंगे, लेकिन अभी तो आपको हमारे साथ जीप में चलना पड़ेगा। चलो चलिए सर, आइए।
आ जाओ भाई, आ जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और अब्दुल, क्या हाल है भाई? कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या बात है। ये क्या? अरे तुम तो रो रहे हो, कोई बात हो गई क्या? साहब, फातिमा फातिमा तुम्हारी बीवी बीमार है क्या? वो 3 दिन से बहुत तेज बुखार है साहब। वो किसी डॉक्टर को दिखाया? कैसे दिखाऊं साहब, घर में 1 रुपया तक नहीं है। 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। अच्छा, वो तुम्हारे बच्चे सबिया और फिरोज, उन्होंने कुछ खाना वगैरह खाया नहीं? नहीं साहब, 2 दिन से बच्चे से बकरी का दूध पी के। लेकिन तुम तो कहा करते थे कि तुम अपने अम्मी अबू के साथ रहते हो, क्या उन्होंने तुम्हारी पैसों से कोई मदद? नहीं साहब, अब्बू अम्मी तो फातिमा को देखना तक पसंद नहीं करते। क्या क्या मतलब? उनकी निगाह में मैंने फातिमा से निकाह करके बहुत बड़ा गुनाह किया। ओह, इसका मतलब तुमने अपने मन की शादी की थी। जी साहब, मैं फातिमा से प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा। अब्बू मेरा निकाह किसी और लड़की से करवाना चाहते थे। वहाँ दहेज मिलने वाला था और फातिमा ठहरी बिना बाप की गरीब घर की लड़की। अब्बू ने तो यहाँ तक कह दिया साहब कि फातिमा के हाथ से 1 गिलास का पानी तक नहीं पी। ओह, और इतने बड़े घर में कोने में टूटा फूटा घर देखे लोगों को घर से निकाल दिया साहब। परेशान हो। अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? वो मजीदपुर गाँव है ना साहब, वहाँ पहाड़ के ऊपर, वो जहाँ रेलवे लाइन बिछ रही वहीं पे साहब। मेन रोड से बाएं हाथ पे। अब्दुल, ऐसा है, ये कुछ रुपए हैं, ये रख लो, संभाल। फातिमा को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना, और जैसा भी हो मुझे बताओ, जरूरत पड़े जो भी जरूरत है, ठीक है? आपसे पैसे नहीं मांगता साहब, अगर इतनी जरूरत नहीं होती तो। ओह, तुमने मांगे कहाँ है? ये तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, और वैसे भी इन पैसों की तुम्हें सख्त जरूरत है। जी साहब, ऐसे वक्त पे तो अपनों ने भी साथ छोड़ दी, लेकिन आपने साथ दिया साहब। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब्दुल, इतना मत चढ़ाओ भैया, भगवान चाहता है मैं तुम्हारी मदद करूं तो कर रहा हूं, और मामूली सा इंसान हूं। आपका शुक्रिया साहब, शुक्रिया। परेशान मत, जाओ अपना ख्याल रखना। हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे? बस तुम्हें याद कर रहा था। सच? नहीं, झूठ। हाँ, अब सच बोला है तुमने। मुझे कहाँ याद करोगे, तुम्हारे पास करने के लिए इतना सारा काम है। सच बताऊं, कसम से तुम्हें याद कर रहा था, बिल्कुल अभी। तो फिर बताओ, क्यों याद कर रहे थे मुझे? वो दरअसल मैं ये बताना चाहता था कि इंसान जब किसी से प्यार करता है तो एक अजीब सी खुशी में सराबोर रहता है, या यूँ कह लो कि उस इंसान का ख्याल भी कितना अजीब है, जो बगैर बताए चला आता है, और एक वो है जो मुद्दतों नजर नहीं आता। ओहो, तो इंजीनियर साहब शायरी करने लगे हैं। किससे मोहब्बत हो गई जनाब को, जरा हमें भी पता चले। अरे है एक लड़की, खूबसूरत सी, प्यारी सी, मासूम सी लड़की। लड़की? जी लड़की। तो नाम क्या उस लड़की का? बुझो तो जाने। कोई क्लू दो ना। एस अक्षर से नाम है उसका। एस से? जी। एस से क्या हो सकता है? पता करो। एस से सरस्वती। सरस्वती? हाँ, शारदा का ही नाम तो सरस्वती है। अरे कमाल है, तुम्हें सारी बातें पहले से कैसे पता चल जाती? सरस्वती तो इस वक्त मेरे बगल में बैठी हुई है। क्या? अब मारूंगी।
अच्छा बताओ बच्चे कैसे? कैसे होंगे विजय, तुम्हारे बिना किसी का मन नहीं लगता है। सच कहूँ मेरा भी मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मन करता है नौकरी छोड़ करके तुम्हारे पास चला आऊं। तो आ जाओ ना जल्दी से। हाँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो पूछना ही भूल गई कि तुमने खाना खाया या नहीं। उससे पहले ये बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं? खाया, और खूब खाया। जानते हो आज तुम्हारी मनपसंद पनीर लबाबदार और नान बनाई थी। ओह माय गॉड, यहाँ तो ये सब चीजें नसीब ही नहीं है। शिट। अच्छा और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे काम को मारो भाई, ये बताओ कि अमित की पढ़ाई कैसी चल रही है? करता है, लेकिन आजकल उसको रनिंग का शौक चढ़ गया है। उनसे कहो बहुत पिटाई होगी, अगर इस बार नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ। अच्छा विजय एक काम करो ना, कल शाम को तुम बच्चों से भी बात कर लेना और तुम अमित को समझा भी देना। ठीक है। ठीक है? पक्का पक्का। अच्छा ये बताओ तुम बहुत थक गए होगे ना? नहीं नहीं, बस तुमसे बात करने के बाद सारी थकान मिट गई। तुम अपना ध्यान तो रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? ना। अच्छा सुनो ना, आज असल में कॉल करने में देर हो गई। अरे वो मेरी फ्रेंड आ गई थी, नहीं तो मैं तुम्हें जल्दी कॉल करने वाली थी। तो तुम एक काम करो, कल तुम्हें सुबह जल्दी भी जाना होगा। हाँ। थक भी गए होगे तो तुम आराम करो, मैं तुमको सुबह सुबह कॉल करूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है? अच्छा, वो शारदा एक बात कहनी थी, बहुत खास बात है। बताओ। शारदा आई लव यू। विजय आई लव यू टू। अब्दुल भाई ये बताओ, ये मोरंग वगैरह जो आनी थी जी साहब। ये आ गई है? हाँ साहब, वो बाहर खड़ी है, 4 ट्रक आ गई है। 4 ट्रक आ गई है। 100 बोरी सीमेंट आ गई? आ गई। आ गई, चलो ठीक है। इसके अलावा ये मिट्टी उट्टी जो पड़ रही है ना पुल पे, इन सब का क्या हुआ? हटी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, हट गई साहब। हट गई है। चलो भाई, मिट्टी ठीक है। अच्छा ये बताओ फातिमा कैसे? ठीक है साहब, पहले से। ठीक है। हाँ। अच्छा अब्दुल एक काम करो, जी सर। ये अश्विंदर से बोलो हाँ। कि ये जो मोरंग आई है उसको वहां पुल के पास बनवाए, और मिट्टी सारी और भी मजदूर को लेके जरा तुम पहुंचो, बात करो। और साहब वो सूरज साहब कह रहे थे, वो रेलवे की पटरी के जो पत्थर आए ना हाँ। साहब, वो वहां पे करीब 150 कितना बता रहे थे वो। हाँ, देख 150 है। लीजिएगा। हाँ। वो लिख लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा। वो लिख लेना। अब वो मट्टी हटाने बोले, मैं वो हटा देता हूँ। चलो ठीक है, तुम अब्दुल वो हटाओ, बाकी का साहब। काम मैं कर ले रहा हूँ। जी ठीक है जी साहब। ठीक है। अच्छा अब्दुल जाओ। अब्दुल अब्दुल अश्विंदर, अरे सूरज इधर आओ यार। आया। अरे क्या हुआ? आज आप सुबह से लेटे हुए हैं, काम पर भी नहीं गए। क्या हो गया आपको? क्या हुआ? अरे आपके हाथ तो तप रहे हैं, बुखार भी बहुत तेज है। आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, ठीक है? आपको दवा की बहुत जरूरत है। अरे कहाँ से आएगी दवा? अरे 2-4 दिन में बुखार उतर जाएगा। 2 दिन हो गए, 2 दिन और सही। ये बुखार अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, पहले मेरी वजह से और अब ये बुखार की वजह से। क्या करूं मैं, बहुत परेशान। सुनो, ये कड़े बेच देते हैं। अरे क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, ये कड़े ऐसी मुसीबत के वक्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अरे सारे जेवर तो पहले ही बिक गए, सब हमारी मुफलिसी के भेंट चढ़ गए। अब एक कड़े बचे हैं, इन्हें तो रहने दो। सुनो,
जेवर औरत के जिस्म पर तब अच्छे लगते हैं जब उनका शौहर सलामत रहे। और क्या करूंगी मैं इन जेवरों का, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। निकाह के बाद से आज तक तुम्हारे लिए एक जेवर तक नहीं बनवा सका मैं। जो थे वो सब दोनों बच्चों की पैदाइश में बिक गए। अब एक कड़े बच्चे हैं, इन्हें भी बेच दूं, मुझसे नहीं होगा फातिमा। सब मेरी गलती है, मुझसे निकाह करने की अच्छी सजा मिली है तुम्हें। तुम्हारे अम्मी अब्बू हमारी तकलीफों में भी हमसे मतलब नहीं रखते, हमारे बच्चों को भी पराया समझते हैं। चलो बच्चे मेरे, मैं पराई, पर तुम तो उनका अपना खून हो। ऐसा में भी उन्हें जरा भी रहम नहीं आता कि तुम्हारे लिए ही कुछ कर दे। तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं, तुम्हारी दवा के लिए कुछ पैसे लेकर आओ। नहीं, रहने दो। अम्मी आई तो थी, देखा था ना तुमने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अब्बू से जाके बताया नहीं होगा, जरूर बताया होगा, लेकिन अब्बू का दिल नहीं पसीजा। जानती हूँ फातिमा ये सब क्यों हो रहा? हम लोगों की करीबी की वजह से। आज हमारे पास भी पैसे होते तो अब्बू सब कुछ माफ कर देते, तुम्हें, बच्चों को, सबको अपना लेते। तुम ठीक कह रहे हो, गरीब घर की लड़की से निकाह किया है ना, इसीलिए तुम ये सब भुगत रहे हो। अपने भी छूट गए, क्या मिला मुझसे प्यार करके? और यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें क्या मिला मुझसे निकाह करके, सिवाय तकलीफ, दुख, परेशानी के अलावा? और आज तक दिया क्या है तुम्हें? तुम्हारी दवा लाना बहुत जरूरी है, मैं लेकर आती हूँ। ये कड़े नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं आती हूँ। फातिमा, बस आज के दिन रुक जाओ। अगर आज बुखार नहीं उतरा ना तो बेच देना कड़े, नहीं रोकूंगा तुम्हें। या खुदा, गरीब, मजलूम, बेसहारों की तरफ से उनके अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। या अल्लाह, आप भी हमारा सहारा है। या अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी मदद करिए। या अल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा के सदके तुफैल में मदद करिए। या अल्लाह, वास्ता है हजरत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का, हमारी गरीबी, मुफलिसी, तकलीफों में मदद करिए। अल्लाह मदद करिए, या अल्लाह मदद करिए। अब्दुल साहब, आइए साहब। और क्या बात है? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बस ना परेशान ना हो। फातिमा तो ठीक है साहब, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है, मैं 3 दिन साइट पे नहीं गया, मुझे काम था। वहां आज पहुंचो तो पता चला तुम 3 दिन से नहीं आ रहे हो। तबीयत तो ठीक है इनकी, क्या हुआ इन्हें? साहब, बुखार बहुत तेज है। अरे इसका जिस्म तो बुरी तरह जल रहा है, कोई दवा वगैरह दी नहीं? नहीं साहब। रुको, मैं दवा लेकर के आता हूं। नहीं साहब, ना साहब, आप पहले ही हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा चुके हैं, अब रहने दीजिए साहब। अरे भाई, इसमें ठीक हो जाएगा। की क्या बात है? तुम अच्छे हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी, साइट पे जल्दी आ सकोगे, है ना? तुम आराम करो, इनका ख्याल रखो, मैं दवा लेकर के आता हूं। देखा, तुम कह रही थी ना कि ऊपर वाला अपनों की नहीं सुनी।
दिया अपना बंदा, भेज दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार, बैठिए। बताइए क्या तकलीफ? डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरा नाम विजय है, मैं रेलवे डिपार्टमेंट में इंजीनियर है और मेरे साइट पे एक लेबर है अब्दुल, उसकी तबीयत बहुत खराब है। आज 3 दिन से उसे बहुत तेज बुखार है। देखिए मिस्टर विजय, मैं डिपार्टमेंट के आदमी को ही दवा दे सकता हूँ, बाहर के लोगों को दवा देना अलाउ नहीं। अरे डॉक्टर साहब बहुत गरीब इंसान है, काफ़ी दूर रहता है, घर में खाने को नहीं है, बहुत बुरी हालत है उन लोगों की। अगर आप मेहरबानी कर देते तो बहुत अच्छा होता। विजय जी, आप जैसे नेकदिल इंसानों की वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना आजकल के ज़माने में एक आम आदमी के बारे में कौन कहाँ सोचता है। आप नेकदिल इंसान, शुक्रिया। मेरा भी कोई फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताइए, इसको बुखार क्या ज़्यादा रखे हैं? हाँ कुछ ऐसे ही है, जड़ा लग के आया है। ठीक, मेरे पास कुछ सैंपल की दवा है, ये उसको 5 दिन आप सुबह शाम दे, सुबह शाम, और उससे कहिएगा कि ठंडी चीज़ों को परहेज रखें, ठंडी चीज। ठीक, और हो सके तो 5 दिन का उसको रेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको 5-6 दिन की छुट्टी दे देता हूँ। और जैसा होता है। बिल्कुल। अच्छा बहुत बहुत मेहरबानी, नमस्कार। हाँ सर। सॉरी राजेश, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं सर, मालूम है मैं साइट पे गया, पता लगा आप साइट पे नहीं, घर पे भी ताला। क्या पता था भाई कि आप सामान लेने गए? सामान लेने नहीं गया था, मैं दवाएं लेने गया था। दवा लेने? तबीयत तो ठीक है ना सर आपकी? मेरी तबीयत ठीक है, अब्दुल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब्दुल उस दिन साइट पे बेहोश हो गया था, हम्म, तबीयत खराब हो जाएगी ये नहीं मालूम। इसीलिए मैं उसे देखने उसके घर गया। सर आप अब्दुल के घर गए? उस मजदूर के घर? तो क्या हुआ, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान है। वहां पहुंचा तो पता चला उनकी वाइफ फातिमा हाँ। काफी दिन से बीमार चल रही है। हाँ। वो तो ठीक हो गई, लेकिन अब्दुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अच्छा अच्छा, तभी आप दवा लाए। तो लाइए सर, मैं पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं, मैं पहुंचा दूंगा और इसी बहाने उसे देख भी लूंगा। कैसे बताओ, कैसे आना? अरे सर, साइट पे पता लगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो सोचा आपसे मुलाकात करते चलो। नहीं, अच्छा किया, तुम्हारे यहाँ साथ रहने से मुझे अपने परिवार की कमी नहीं होती। अब सर हमें भी कभी अपने परिवार की कमी नहीं करती सर, बड़े भाई जैसे लगते हैं आप मुझे। सर एक काम करते हैं, मैं आपको अब्दुल के घर छोड़ देता हूँ, ये कर सकते हो? ठीक, कोई सामान वगैरह तो नहीं लेना? सामान मैं ले चुका हूँ, ले चुके हैं खाना आप? वगैरह सब ले चुका हूँ। अच्छा हाँ सर, आइए सर। अब्दुल साहब आइए साहब। बैठो बैठो। फातिमा, ये दवाएं हैं और ये खाना है बच्चों के लिए। और सुनो, मैं 6 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। इस बीच में आप साइट पे नहीं जाएंगे। 5-6 दिन जितना भी है आप यहाँ पर आराम करेंगे। लेकिन साहब साइट पे नुकसान होगा। वो सब देख लिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो, इनका ख्याल रखना। जी साहब। ठीक है? तो कब आएंगे साहब आप? मुझे करीब 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। ठीक है साहब, तो मैं राजेश साहब के साथ बीच में जाके देख सकता हूँ ना साइट? ना ना, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक जाने की कतई जरूरत नहीं। साहब ठीक हो जाएगा तो 2-3 दिन में मैं फिर जा सकता हूँ। जिद मत करो अब्दुल, जब ठीक हो जाओगे तो अपने आप आ जाना। ठीक है, चल रहा हूँ। शुक्रिया साहब। शुक्रिया। हाँ चलो बेटा, बाहर बरामदे में जाकर खाओ। ये दवा। साहब बड़े नेक हैं,
ऐसा लगता है जैसे वो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो। वरना आजकल कौन किसी के लिए कुछ करता है, वो भी हम जैसे गरीबों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम साहब का एहसान क्या चुका पाएंगे? पर कभी मौका मिले और साहब को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम कभी पीछे मत हटना, आगे बढ़कर साहब की मदद करना। तुम ठीक कहती हो फातिमा। अगर साहब को मेरी जब भी जरूरत होगी मैं 24 घंटा साहब के साथ लगा रहूं। और फिर साहब इतने बड़े आदमी हैं, हम इतने गरीब, हम क्या कर पाएंगे? साहब को हमारी क्या जरूरत पड़ेगी? क्या पता कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। अल्लाह ताला ने क्या सोच रखा है ये तो वही जानते हैं। सॉरी शारदा, लेट हो गया। बच्चे तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए। क्या करूं, आज आखिरी दिन था, बहुत काम था आज। क्या विजय, 6 दिन के लिए आए, उसमें से एक दिन भी तुम हमारे लिए नहीं निकाल पाए। पता नहीं क्यों लगता है जैसे इस डिपार्टमेंट को मेरी ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं है, या यूं कह लो कि इस दुनिया को ही मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। खैर ये सब बातें छोड़ो और एक बात बताओ, ये जिस ईमानदारी की सजा तुम्हें मिल रही है, असल में तुम उसको सजा नहीं समझते हो, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही, और यकीन मानो मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं होता, बिल्कुल अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूं कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूं उसका अंजाम भयंकर ही होगा। तुम भी कमाल करते हो विजय। और सच कहूं, इस तरह मैं तुम लोगों के साथ अन्याय कर रहा हूं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसी से भी झगड़ा हो जाता है, फिर ट्रांसफर, उसके बाद सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर छोड़ करके चल देता हूं। इतना सोचते हो तुम मेरे बारे में? क्या करूं? तो वहां काम कैसे करते होगे? फिर छोड़ देते हैं नौकरी, देखा जाएगा जो होगा। बट मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूं कि तुम्हें अपने लिए रोक लूं। तुम्हारा काम करने का अपना तरीका है, तुम्हें उसमें खुशी मिलती है, तो क्या मैं तुमसे वो खुशी छीन लूं? नहीं विजय, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं। शारदा, क्यों इतना प्यार करती हो मुझसे, मेरे जैसे मामूली इंसान से? विजय देखो, पहली बात तो ये कि तुम अपने आप को यूं मामूली कहना छोड़ दो। स्टॉप डिग्रेडिंग योरसेल्फ। और मैं तुमको प्यार करती हूँ। अपनी पर्सनालिटी देखो, कहां से तुमको मामूली लगते हो तुम? मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो विजय, सबसे ज्यादा अजीज। और जानते हो, प्यार का कोई पैमाना नहीं होता। तो तुम्हें ये पता चल पाता या मुझे पता चल पाता कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मैं तुमसे। सर ये काम बढ़िया किया आपने। नहीं ठीक है। और क्या सर, नहीं, ये नहीं। अब्दुल को अपने साथ रख के आपने सही किया। भाई मजबूरी है, रखना पड़ता है। अब सर क्या बताएं, ये अश्विंदर महाशय चले गए शादी में और कुछ बताया नहीं है कि कब लौटेंगे, और कुछ पता नहीं है। और दिनेश? दिनेश का तो कुछ पता ही नहीं रहता सर, वो तो छुट्टी बिना बताए लेते, उनसे पूछना पड़ता है। कमाल है, ये आदमी क्या है? सर क्या हर बताएं दूसरे तीसरे दिन छुट्टी। इसीलिए सर अब्दुल को रख के ठीक किया आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। सर क्या बताएं, उनका भी परिवार है, होता है सर। अरे ठीक है भाई, इन्हें भी अपनी खुशियां मनाने का पूरा हक है, और क्यों ना मनाए। लेकिन एक चीज तुमने नोटिस की? क्या सर? कल जब हम लोग साइड पे बैठे हुए थे, हाँ, और अब्दुल तसला उठा करके चल रहा था, तो उसके दोनों पांव कांप रहे थे। वो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। सर अब्दुल की बड़ी चिंता रहती है सर आप, बड़ा ख्याल रहता है सर आपको उसका। ओहो, मैं कौन होता हूँ किसी का ख्याल रखने वाला? वो है ना ऊपर बैठा हुआ, वही सबके तार मिलाता है। ये बात तो है सर। अब सर बुरा न माने तो एक छोटी सी बात कहूँ, छोटी आप सी बड़े क्या? ही इमोशनल आदमी हैं भाई, वरना मेरे हिसाब से एक इंजीनियर और मजदूर का कोई रिश्ता नहीं बन सकता, और ना ही कभी ऐसा हो सकता। लेकिन सर अच्छा लगता है आपको ऐसा देख के सर। भाई देखो, जिंदगी कुछ नहीं है, बहुत मुख्तसर सी है हमारी आपकी जिंदगी। जी सर। अगर देखा जाए तो औसत आयु 70 है, उसमें भी पल का ठिकाना नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर खुद को अभी पैदा हुआ मान लो तो कितने दिन बचे?
बिल्कुल ही नहीं सर। है ना? यार ये मरने जीने की बातें बहुत हो गई, चलो साइड पे चलते हैं। अरे सर, रात हो गई है। यार क्या बताऊं, इस साइड का बुखार भी अजीब है। सर आप तो ऐसा लग रहा है कुल रात में ही बना के खत्म कर देंगे। सो जाइए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके सर, कल मिलता हूँ सुबह। चलिए सर। हाँ सर, उस पर जोर मत दीजिए। हाँ अरे सर आप हाँ उस पर जोर मत दीजिए। नहीं, धीरे धीरे आप यार ये बैठे आराम से बैठिए, बैठिए साहब, बैठिए। हाथ छोड़ दीजिए सर। हाँ आप बिल्कुल इसको आराम दीजिए यार। सर ये जब साइड पे आपका पैर मोच खाया ना, तुरंत पता लग गया था कि लिगामेंट डैमेज होगा। देखिए सर, वही बात आ गई। बैठे बैठाए 2 हफ्ते की छुट्टी होगी। सर जब तक ठीक ना हो जाए सर, अभी ऑफिस का काम छोड़िएगा सर। आराम करिए। यार कैसे काम चलेगा बताओ, साइड पे कैसे जाऊंगा, और वैसे भी अपने परिवार से दूर हूं। कैसे काम चलेगा बताओ। ये कैसी बात कर रहे हैं सर? मतलब हम लोग आपके कुछ है ही नहीं। अरे सर कुछ भी हो कभी भी हमें फोन कर दीजिएगा। सुबह शाम आप कभी भी फोन करेंगे, हम आ जाएंगे ना। आराम से। और ये अब्दुल है ना, 24 घंटे आपके पास रहेगा। क्यों अब्दुल? हाँ 24 घंटे। भाई 24 घंटे क्यों रहेगा, उसका भी अपना परिवार अरे है। नहीं नहीं साहब, जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे परिवार में कुछ नहीं साहब। मैं आपके पास रहूंगा साहब। मैं झाड़ू पोछा कर दूंगा, अब खाना बना दूंगा, बर्तन धो दूंगा, अपने रोटी वोटी बना दूंगा साहब। रोटी बना लेते हो? हाँ साहब बना लेता हूँ ना, फातिमा ने सब सिखा दिया है। अरे अपने लिए भी बना लेना। नहीं साहब, वो लेने तो मैं अपने घर जाऊंगा और 1.5-2 घंटे का समय लगेगा साहब। वो मैं जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर ठीक है ना, सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। हमें लगता है कि अब्दुल अपना काम बड़ी ईमानदारी से निभाएगा। और सर एक बात मैं बता दूं, काम का बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। कुछ भी हो आप हमें बताइएगा, और आज ही रात को फोन कर दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे सर। यार आधी रात को फोन मत कर देना, उस वक्त मैं सो रहा होता हूँ। आराम करना अब्दुल भाई, आप सर का ध्यान। जी साहब, कोई और शिकायत नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल आराम करिए, और कुछ भी हो सर आराम से कुछ भी हो हमें बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलता हूँ सर। हाँ अपना ख्याल रखना। ओके सर, ओके, बाय बाय सर। अब्दुल बैठो। भाई मैं राजेश के सामने कह नहीं पाया, दिन में मैं मैनेज कर लूंगा। तुम ऐसा करना, तुम रात को चले आना। नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको रात में जरूरत होगी दवा खाने के लिए या पानी पीने के लिए उठना पड़ेगा या जाना कहीं पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे? मैं यही रहूंगा साहब। भाई मैं देख लूंगा साहब मैं दिन में वैसे साइड पे रहता हूँ ना, वैसे यहाँ रह जाऊंगा। और मेरे घर की चिंता मत करिए साहब, जब मैं रोटी लेने के लिए घर जाऊंगा ना, तो घर की जो भी जरूरत का सामान होगा मैं घर में देके फिर वापस आ जाऊंगा। अब मुझे रहने दीजिए ना साहब। तुम्हारी तकलीफ के लिए कह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं घर में सब समस्या साहब, कोई तकलीफ नहीं होगी, रहने दीजिए ना। मत, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो भी काम होगा मैं कर दूंगा पूरा। ठीक है ठीक है। अब मैं दवाई लेके आता हूँ साहब। ये लो। रुकिए साहब, रुकिए, आराम से आराम से आराम से रुकिए, निकाल दीजिए साहब। आराम से बैठा। अब्दुल क्या हुआ साहब? वो जरा वॉशरूम जाना था मुझे। अच्छा आइए आइए, आराम से साहब, आराम से आराम से। आइए साहब, आइए आराम से आइए। आराम से आराम से, धीरे से यार। ओ कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए साहब,
साहब आपका सर दबा दूं साहब? अब्दुल तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम भी सो लो। मैं सो जाऊंगा साहब, आप आराम करिए, मैं सो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। कोई जरूरत तो जगा दीजिए साहब, ऐसे मत रखिएगा। तुम भी झपकी ले लो थोड़ी सी। तो देख दो। अब्दुल जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब, बताइए साहब। ये कुछ मुझे लग रहा है ये फ्रैक्चर है, ये कुछ और है। मैं राजेश साहब को फोन करूँ क्या साहब? नहीं तुम दवा दो यार। अच्छा आप रुकिए, मैं दर्द की दवा ला रहा हूँ, रुकिए साहब। ओह, क्या मुसीबत है। ये लीजिए साहब। रुकिए, आइए, रुकिए, आराम आराम साहब। साहब, अब दर्द कैसा है साहब? बहुत आराम है यार, पहले से काफी आराम है। हाँ हल्की सी दर्द तो रहेगा ही, वो तो उसको कहाँ तक देखा जाए भाई। उनके सामने मदद कर। बस ठीक है, ठीक, बस ठीक है। प्लीज चाय पीजिए साहब। अब्दुल जी साहब। भाई ईद कब है? आने वाली है। मेरा मतलब कितने दिन बचे हैं? 4-5 दिन है साहब। 4-5 दिन? अरे भाई तुम्हें अपने बच्चों के कपड़े लेने, अपने लिए कपड़े लेने, सवैयाँ अरे वगैरह। नहीं साहब, देखिए जब डॉक्टर आपको चलने फिरने के लिए कह देगा तो मैं चला जाऊंगा। ओहो ठीक है, वो सारी चीजें, तुम्हारा अपना घर है, परिवार है यार, कैसे? लेकिन साहब कोई आए, एक मिनट देखो। आ जाओ भाई। अरे नमस्ते साहब। नमस्कार अब्दुल। भाई साहब। यार गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे सर? आपने चाय लिखा। बस भाई, अब्दुल की सेवा ने मुझे एकदम चंगा कर दिया। चंगा कर दिया। साइट पे जा रहा था, कल आ नहीं पाया ना, तो सोचा आज मिल लूं। अभी कैसा है सर? अरे धन्यवाद अब्दुल भाई। बहुत रिलीफ महसूस कर रहा रिलीफ है? तो यानी कि 2-3 दिन में आप हमारे साथ चलना है साइट पे फिर? हूँ। हाँ क्यों नहीं, 2-3 दिन क्यों, मैं तो कहता हूँ अभी चल रहा हूँ। इतना जल्दी भी नहीं है सर। अरे साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन साहब को साइड पे मत ले जाइए। क्यों? साहब वहाँ देख रहे हैं जमीन सब ऊपर खाबड़ है, चारों तरफ माल बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ मैं पैर बच्चा हूँ ऊपर क्या? नीचे हो गया तो फिर से हो जाएगी। अरे भाई बच्चा हूँ क्या? अरे नहीं सर, अब्दुल ठीक कह रहे हैं। अब सर साइट पे तो आप जानते ही, सब कुछ ऊपर खाबड़ पड़ा है। आप एक काम करिए, 4-5 दिन ऑफिस का काम संभालिए, फोन से हमें कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हम संभाल ये लेंगे। सही, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जो हूँ फोन से सारी इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ। ठीक है सर, पक्का। ओके सर। चलिए। हेलो राजेश, कैसा काम चल रहा है भाई साइट पे? हाँ हेलो सर, हेलो हम्म। सर। साइट पे सब बढ़िया चल रहा है। ये बताइए सर, ये पिलर जहाँ पे पड़ना है, वहाँ मोहरत कितनी बताई थी आपने? अरे भाई 4 ट्रैक मोहरम के लिए बोला हुआ है। अच्छा, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ सर, 4 ट्रक मोहरम हो गई। अच्छा, और वो बोरी आई है सीमेंट की, 200 आई है सर। 200 आई है। हाँ। और गिट्टी 2 ट्रैक। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, रुकिए, एक मिनट रुकिएगा सर। अच्छा वो, हाँ अभी बताइए सर, और क्या बचा हुआ है? अरे वो सारी चीजें छोड़ो, ये बताओ दिनेश आया है नहीं? दिनेश सर आज आए हैं काम पे, 1 हफ्ते की छुट्टी पे थे, और अभी भी महाशय से जब पूछा तो पूरा क्लियर चीजें नहीं बता रहे हैं ये। उनसे कहो सुधर जाए, मैं आ रहा हूँ साइड पे जल्दी। ठीक है सर, आप बस ध्यान रखिए। और हाँ सर, ये जो पिलर वगैरह पड़ना है ना, वहाँ सर कुछ मजदूरों की जरूरत और पड़ेगी, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को हम और बुला लें। नहीं बढ़ा लो बढ़ा ले रहे हैं सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ओके।
आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे भाई, ईद मुबारक हो। ईद की बहुत बहुत ईद की आपको मुबारकबाद। साहब ईद मुबारक। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई ये क्या है? साहब सेवैया है। भैया है, मेरे लिए है ना? जी बिल्कुल। रखिए यहाँ पर। खाकर देखिए साहब, पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं। क्यों नहीं भाई, मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी, मुझे तो सेवैयाँ बहुत पसंद है। अरे ये क्या, फातिमा के कड़े क्या त्योहार की भेंट चढ़ गए? नहीं साहब, पूरी तरह ईद की भेंट नहीं चढ़ी है। मतलब? साहब हम गरीब लोग हैं। कुछ जरूरत ऐसी थी कि गांव के काजी से हमें कुछ दिन पहले 3000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा था। बात ये हुई थी कि वो 3000 रुपए हम ईद से पहले लौटा देंगे, पर साहब पैसे ही नहीं जुटे। और इसी वजह से साहब वो फातिमा के कड़े हमें सुनार के यहाँ गिरवी रखने पड़े। वहाँ से 5000 रुपये मिल गए तो 3000 काजी साहब को दे दिए, 1000 में ईद बन गई। और अब कड़े तो गिरवी रखना नहीं चाहता था साहब, लेकिन चाहने से क्या होता साहब, अल्लाह की मर्जी है। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो कड़े वापस आ जाएंगे, और नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। साहब मुझे सोना पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। वक्त जरूरत मेरे जेवर काम आ गए, इससे अच्छा क्या बात है। बाजार में मिलते हैं ना नए नए डिजाइन के कड़े, नकली होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो वही लेती था। समझ सकता हूँ। तुम्हें कड़े गिरवी रखने का पता ही गम नहीं। बिल्कुल नहीं साहब। और अगर अब्दुल कड़े ना छुड़ा पाया तो अल्लाह की मर्जी। अरे साहब, आज तक कौन सा जेवर इसके छुड़ा पाया हूँ। अब वो कड़े बचे थे, अब शायद वो भी नहीं बचेंगे। अच्छा, ये सुनार की दुकान है कहाँ पर? वो सड़क के किनारे वो आदिल की दुकान है ना साहब। अच्छा, आदिल ज्वेलर्स। मैं ये सोच रहा था कि अगर वो कड़े मैं अपने पास गिरवी रख लूं, मेरा मतलब मैं उसको एडवांस कर देता हूँ, पैसे दे करके कड़े अपने पास गिरवी रख लेता हूँ, तुम उसे छुड़वा लेना। अरे साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। वो सुनार है, उसका काम बेचने खरीदने का है। वो कहीं फातिमा कड़े बेच दिया तो अब जैसे नेक दिल के पास रहेगा तो कड़े महफूज रहेंगे। राइट है ना फातिमा? तो फिर ये तय रहा कि कड़े मैं गिरवी रखूं। जी जी जी, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम जी साहब। फातिमा जी तुम चल के बच्चों को तैयार कर, मैं अभी आता हूँ। साहब एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। साहब आपकी मुबारकबाद से सचमुच हमारी ईद मीठी हो गई। चलते हैं साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। साहब वो कड़े गिरवी रखने से मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ था, वो आपने हल्का कर दिया। जानते हैं ना साहब, हमारे मजनूपुर गांव में जितने भी घर हैं बहुत गरीब हैं। उस घर की औरतों की नाक में कील तक नहीं बचा है साहब। मजबूरी की वजह से सब गिरवी रख देते हैं, कोई छुड़ा नहीं पाता। लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आप जैसा मालिक मिल गया। कम से कम कड़े तो महफूज रहेंगे साहब। ये पैसे साहब, ये किस बात के भाई? वो आपने फातिमा के इलाज में दिए थे ना, वही है। ओहो, इन्हें रखो, रात की बात गई, चलो हटो। नहीं साहब, रख लीजिए। ओहो, फिर मदद नहीं मांग पाऊंगा साहब आपसे कभी। रख लीजिए ना साहब। बात करो, क्या मुसीबत है? और मुझे जरूरत होगी मैं फिर मांग दूंगा, अभी रख लीजिए, खर्च हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कल हम लोग सुनार क्या चल रहे हैं, ठीक है? जी साहब। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे सर, बड़ी जल्दी रेडी हो गए। बहुत जल्दी रेडी हो गया। ट्रेन आने में सर 3 घंटे बाकी हैं। अरे 3 नहीं, 3.5 घंटे बाकी। अच्छा, तो क्यों तैयार हुए? मुझे अभी अब्दुल क्या भी जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पहले अब्दुल के यहाँ जाएंगे? बिल्कुल, अब्दुल के यहाँ जाना जरूरी है।
और मैं समझता हूँ कि मुझे चलना चाहिए। सर एक बात कहूँ, क्या? ये ट्रांसफर ना सर आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं सर। मतलब? अब सर वो पहले वाली बात नहीं आएगी सर, वो काम करने में सर मजा नहीं आएगा। कमाल करते हो भाई, मेरे मुकद्दर में यहाँ इतना ही रहना लिखा था, जिंदगी का एक पड़ाव था जो खत्म हो गया। सर मालूम है मेरे मन में क्या ख्याल आया कि कोई ऊपर से ऑर्डर आए और आपका ट्रांसफर रुक जाए सर। यार ऐसी दुआ मत मांगो। क्या बोल सर? अरे भाई मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। सही बात है भाई, फैमिली तो फैमिली होती है। क्यों? हम लोग तो कुछ है ही नहीं ना सर। कमाल करते हो भाई, तुम भी हमारी फैमिली हो, ये परिवार जैसे। सर ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, दो लोगों को मिलाती है और वो लोग जब धीमे धीमे बहुत पास आ जाते हैं और ये दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, तभी वो हमें अलग कर देती है और एक दर्द दे जाती है। राजेश इतने इमोशनल मत हो, दिल्ली बहुत दूर नहीं है मियाँ, अभी भी तशरीफ ले आओ। अरे सर कभी भी जब दिल्ली आना होगा ना तो आपके ही घर रुकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक काम करते हैं, अब्दुल के यहाँ मैं ले चलता हूँ और सर स्टेशन भी मैं ही छोड़ने चलूंगा। हाँ ये तो है। राजेश चेक कर लो सामान वगैरह उठा। एक मिनट आप, ठीक है सर, चलते हैं। अरे दादा साहब बैठिए बैठिए साहब। साहब अब अचानक ही आना होता है, बस समझ लो। वो साहब आप बस मेरे मुकद्दर में यही इतना लिखा था रुकना। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और हाँ साहब आज तो आपकी ट्रेन थी ना? जी आज मेरी ट्रेन है। हाँ हम आने वाले थे साहब, लेकिन अभी चल रहे हैं आप मेरे साथ। ये क्या है? इसमें क्या है साहब? आप खोलोगे देखोगे तब तो पता चलेगा क्या है। अरे साहब ये तो सोने के कड़े फातिमा के। अरे तो क्या हुआ? नहीं साहब इसे हम नहीं ले सकते। ये हमने इसके पैसे नहीं दिए साहब, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। इसके पैसे आप पूरे मुझे दे चुके हैं। नहीं साहब मैंने पैसे कब दिए आपको? अब्दुल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब तुमने 10 रातें रुक करके मेरी सेवा की, दिन रात। तुम्हें दिन में काम करने की सैलरी मिलती है, रात में काम करने की सैलरी नहीं। नहीं साहब वो तो मैं अपनी मर्जी से रुकता था, इसके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं साहब। नहीं अब्दुल तुम हिसाब में मुझसे नहीं जीत सकते। ये तुम्हें रात में काम करने के पैसे हैं, ठीक है? और वैसे भी अब्दुल मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ मेरे भाई। मैं तुम्हारे बच्चों को ईदी तक नहीं दे पाया, तुम्हारे लिए कोई सामान नहीं ला पाया। अपने एक्सीडेंट की वजह से मैं उस दौरान बहुत बिजी था। तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे मेरे भाई। साहब हमें छोड़ के मत जाइए साहब। तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे नहीं साहब, आपका भी अपना परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनको हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है। पर साहब हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। ना ये तुम्हारे धर्म में मना है पैर छूना। साहब आप धर्म से ऊपर हैं। खुश रहो, हमेशा जीती रहो। चलिए साहब। हाय साहब। फातिमा आज हम लोग यतीम हो गए। साहब खुदा के बंदे थे जिन्हें हम जैसे गरीब मजलूम इंसानों की जिंदगियों में खुशियां भर दे खुद खुदा ने भेजा था
उनका यहाँ इतना ही रहना तय था। अब वो कहीं और जाएंगे और हमारे जैसे दूसरे गरीब यतीमों की मदद करेंगे। हमें तो खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारी मदद के लिए अपना बंदा भेजा। तुम ठीक कहती हो फातिमा। ऊपर वाला खुद तो नहीं आ सकता किसी की मदद के लिए, लेकिन अपने बंदों को ऐसे ही भेज देता है हम जैसे गरीब मजलूमों की मदद के लिए। साहब जैसे लोग बहुत करीब आते, एक अजीब सा रिश्ता हो जाता। हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन अनजान रास्ते पे चलते चलते इतने करीब हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। और जब वो छोड़ के जाते हैं अजीब सा दर्द दे जाते हैं। साहब अल्लाह के भेजे हुए बंदे थे, हमारे जैसे लोगों की मदद की। अल्लाह उन्हें उम्र दराज करे। फातिमा, और हम लोग साहब के लिए दुआ मांगते हैं।